नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में न सिर्फ बताएंगे आपको असल खबर, बल्कि उस खबर के तथ्य क्या है और क्या लेटेस्ट अपडेट उस खबर की निकल कर आ रही है, उन पहलुओं पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही आपको देंगे लेटेस्ट अपडेट भी। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे लेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन सबसे पहले आइए रुक कर लेते हैं उन खबरों की तरफ जिन पर आज विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। आज खासतौर से बात होगी यहां पर केरलम की, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि युवाओं को जो गुस्सा है अब वो सड़कों पर नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरीके से ये आक्रोश जो है बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी का हल्ला बोल भी यहां पर नजर आ रहा है। पूरी खबर को विस्तार से आपको हम बताएंगे और साथ ही बात करेंगे झारखंड की, रांची की अगर बात की जाए तो यहां भी जो छात्रों का आंदोलन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। बातचीत जो है पहले दौर की हो चुकी है, दूसरा दौर भी यहां देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कोई नतीजा अभी तक निकला है या नहीं, या बातचीत और बैठकों के भरोसे कोई परिणाम निकलेगा नहीं, इस पर आपको जानकारी हम देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले अब रुक कर लेते हैं पहले खबर की तरफ। क्या जो पहली खबर है केरलम की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपको हम बता रहे थे यहाँ पर क्या कुछ जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए अभी तक लगातार हम देख पा रहे थे जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। केरलम लोक सेवा आयोग में जिस तरह की अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, इस तरह के तमाम आरोप हमने यहाँ पर देखे हैं जो कि लगते हुए नजर आए हैं। और इन आरोपों के बाद अब अगर देखा जाए जो छात्रों का गुस्सा है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। और इस दौरान जो छात्रों को कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन भी मिल रहा है। बीजेपी राज्य भर में हल्ला बोल यहाँ पर कर रही है। लेकिन अब किस तरीके से यहाँ पर एक निर्णायक मोड़ जो है क्या वो नजर आएगा, या किस तरीके से लगातार जो विवाद है हमने देखा था यहाँ पर पीएससी विवाद जो जिसके तहत न सिर्फ जो भर्ती में अनियमितताएं हुई, देरी हुई, और नियुक्तियों को लेकर लगातार जो मांग है ये की जा रही है कि समय पर जो नियुक्तियां हैं वो की जाए। लेकिन इस तरह की स्थिति फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है और जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह की सामने आती है। क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं, आइए उन पर अब नजर डालें। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से जो युवा हैं बेहाल हो रहे हैं, सड़कों पर हैं। उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो भी किया गया। इन छात्रों को बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यूडीएफ सरकार जो है केरलम की वो सवालों के घेरे में आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि यूडीएफ एलडीएफ एक ही सिक्के के दो पहलू इनको माना जा सकता है। एक जैसी ही कार्यशैली नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर युवाओं के अधिकारों की बात की जाए, ये युवा जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जो गुस्सा है वो निकल रहा है। पूरे राज्य में अगर देखा जाए विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। मांग सिर्फ यही कि केरलम पीएससी में जो तमाम गड़बड़ियां हैं, जो खामियां हैं, नियुक्ति में जो देरी है, उसका समाधान निकाला जाए। युवा बेहाल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो है वो यहाँ सोती हुई नजर आ रही है। और क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर पर, आइए आपको समझा देते हैं क्या कुछ खास जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो घमासान मचा हुआ है। दरअसल अगर केरलम लोक सेवा आयोग यानी पीएससी की नियुक्तियों की हम बात करें, उस पर ये पूरा घमासान है। केरलम पीएससी भर्ती विवाद में हमने देखा था तमाम अनियमितताएं, गड़बड़ियां, धांधली के आरोप लगे थे। लेकिन अभ्यर्थियों की तत्काल नियुक्ति की मांग जो है वो यहाँ निकल कर आ रही है। और उसी मांग को लेकर छात्र जो हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं। छात्रों का सरकार पर बड़ा आरोप है। आरोप ये है कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं, विलंब वहाँ पर हुआ है, देरी हुई है, धांधली हुई है, और चयन के बावजूद उन्हें नियुक्ति जो है वो नहीं मिल पाई। और इसीलिए एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों यहाँ पर नियुक्ति के बाद भी अगर देखा जाए तमाम जो हमने देखा था आवेदन थे, उन्होंने मांग पूरी करने की बात कही, लेकिन फिर भी जो नियुक्ति है उसमें देरी हो रही है। और ऐसे में बीजेपी जो है लगातार छात्रों को समर्थन दे रही है। बीजेपी ने पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो हल्ला बोल यहाँ पर कर दिया है। एक्शन में बीजेपी युवा मोर्चा जो है वो नजर आ रही है। छात्रों के साथ छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में आपको बता दें विरोध मार्च जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। और छात्रों के समर्थन में लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें यहाँ पर तिरुवनंतपुरम सचिवालय तक मार्च किया गया और सरकार से लगातार जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी का ऐसे में बड़ा आरोप यही है कि पूरे मुद्दे पर जो विपक्ष है वो मौन है। उम्मीदवारों की अनदेखी की जा रही है, उनको जो नियुक्ति है वो समय से नहीं दी जा रही। और एलडीएफ यूडीएफ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एलडीएफ पे तमाम आरोप थे और अब यूडीएफ जो है वो सवालों के कटघरे में है, घेरे में नजर आ रही है। और मांग सिर्फ यही कि जो नियुक्ति में देरी हो रही है आखिर क्यों है, उसको लेकर लगातार
छात्र जो हैं सवाल पूछ रहे हैं, गुस्साए हुए हैं, आक्रोशित हैं और उन्हीं छात्रों को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा था, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब अगर देखा जाए क्या कुछ आगे अब यहाँ नजर आएगा, क्या कुछ और ताज़ा अपडेट है, ये जानेंगे। हमारे संवाददाता विवेक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार छात्रों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा था, विवेक क्या माना जाए, क्या कुछ अब यहाँ पूरा जो प्रदर्शन है मोड़ लेता नजर आएगा? क्योंकि राज्य भर में बीजेपी का जो हल्ला बोल है वो भी नजर आ रहा है और छात्रों के साथ बीजेपी खड़ी हुई नजर आ रही है। तमाम छात्र जो हैं और गुस्से में नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ भाई, पीएससी अपॉइंटमेंट की एनोमलीज और करप्शन के आरोप लगाते हुए बीजेपी और ऑल अपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है। वो आरोप ये है कि इवन आफ्टर द एग्जाम्स, इवन आफ्टर द पीएससी एग्जाम्स, पीएससी रैंक होल्डर्स ने अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिया है। तो अराउंड 250 पीएससी रैंक होल्डर्स ने अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिया है। इस कारण में ये पीएससी रैंक होल्डर्स इधर केरला सेक्रेटरीट के पास प्रोटेस्ट करने हैं। ये विजुअल्स है। अभी मेरा पास दो आदमियों है जी, अभी मेरे पास दो आदमियों है इधर, वो प्रोटेस्ट के, उसका नाम है मंसूर। आपको आरोप क्या है, आपको डिमांड क्या है इस प्रोटेस्ट के लिए? हम तो ये गवर्नमेंट का साथ फाइट करने के लिए आए नहीं। हमको जो इधर जो डिमांड है, हमारा एक डेढ़ साल हुआ है हमारा जो लिस्ट आने के बाद, बस अभी तक 4 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक किसी को भी अपॉइंटमेंट मिला नहीं। इसीलिए हम प्रोटेस्ट अभी 1 महीने से शुरू हो जाए, अभी 34 डेज हो रहे हैं। इधर एक 2 लड़की का बच्चा मामा है, इधर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट का साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन डिस्कशन नहीं चला हुआ है। हमारा डिमांड जो अच्छा वाला हमारा डिमांड का पूछ के गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन होना है। मेरा ऑपोजिशन लीडर का साथ एक निवेदन है, इसमें आपका ये डिस्कशन में गवर्नमेंट का प्रेशर करो, हमारे साथ एक डिस्कशन करने के लिए बोल दो। Our demand is to raise the ratio as 1:32, 1:25, and it's pathetic that the government is not asking us for meaningful discussion. They are just trying to deny all these things. I have to ask that where is the democracy is happening here? That's what I want to ask. तो उसका आरोप ये है कि परीक्षा होने के बाद इट्स बीन एक ईयर हो चुका है और इवन आफ्टर 1 ईयर उसको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिया हुआ है। और दीज आर ऑल एजुकेटेड पीपल, दे आर ऑल प्रेजेंट इन द रैंक होल्डर्स लिस्ट। बिल्कुल विवेक, लेकिन ऐसे में जो मांग है इन छात्रों की, जिस वजह से इतना उग्र प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में भी। क्या वजह है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आखिर क्यों जो देरी है वो की जा रही है नियुक्ति में? हाँ, सरकार कह रही है कि दैट उसके पास टॉक्स हुआ है। देयर हैज बीन टॉक्स विद द गवर्नमेंट। these officials, these rank holders had spoken with the government, but सरकार government says that you have to wait. तो wait करने के बाद after 1 or 2 months that their appointments will be made permanent. But ये problem ये है कि ये rank holders उसका list 2 years, it's been 2 years that the rank holders list has been published, but even now अभी तक उसको जॉब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया है। तो ये है उसका मेन इश्यू, ये है उसका मेन प्रोटेस्ट करने का एक कारण ये है। और बीजेपी और सीपीएम, बीजेपी युवा मोर्चा बीजेपी लीडर्स ने कहा है, तो सीपीएम और कांग्रेस जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट किया है। होगा किस तरीके से बीजेपी जो कि छात्रों को समर्थन दे रही है, राज्य भर में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन जो किया जा रहा है वो देखना होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये रैंक होल्डर्स हैं जिन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जिन्हें अपनी मांग मंगवाने के लिए, सिर्फ नियुक्ति के लिए, लेकिन सरकार की स्थिति फिलहाल अभी वही बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से केरल में हालात बने हुए हैं, और हालात सिर्फ केरल में नहीं हैं, झारखंड में किस तरह के हालात हैं वो भी हम यहाँ बताएंगे, और बताएंगे किस तरीके से जो स्थिति है वो यहाँ नजर आती है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल और क्या कुछ खास रहेगा, तमाम खबरों से उनसे भी रूबरू कराएंगे। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आइए बात करते हैं झारखंड की। दरअसल रांची में छात्र आंदोलन से जुड़ी जो खबर है उसमें क्या अपडेट है ये आपको बताएंगे। दरअसल सरकार और छात्रों के बीच पहले दौर की बातचीत हुई। छात्रों से उनकी जो मांगे हैं वो लिखित रूप में मांगी गई और छात्रों का रुख जो इस दौरान साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातचीत नहीं, अब मांगों पर ठोस फैसला चाहिए। छात्रों ने दो टूक कहा है कि मांगे पूरी होंगी तभी आंदोलन जो है खत्म होगा। फिलहाल रांची में अगर हम बात करते हैं, छात्र आंदोलन जारी है और इंतजार है कि आखिर कब तक बातचीत और बैठकों के दौर के बाद सोरेन सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करती है। लेकिन अभी तक क्या कुछ और अपडेट निकल कर आ रहा है, आइए उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। बताते हैं आपको झारखंड में किस तरीके से छात्र आंदोलन जो है वहां से ताज़ा खबरें क्या कुछ निकल कर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि लगातार एक और जो दूसरे दौर की बातचीत है वो भी शायद यहाँ पर होगी, एक दूसरा गुट जो है वो शायद वहाँ पर जाएगा। लेकिन क्या कुछ अभी तक हो पाया है और क्या स्थिति बनी हुई है वो आइए उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। बताएंगे आपको क्या कुछ स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, बात हुई तो लेकिन बात बनी नहीं, ये आपको समझना होगा। आखिर क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं वो अभी भी लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और उनका दो टूक कहना यही है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सरकार और छात्रों के बीच हमने देखा था कैसे स्टेट गेस्ट हाउस में जो बैठक है, जो बातचीत है वो हुई थी और इस दौरान कैबिनेट स्तर के 4 मंत्रियों ने ये बातचीत की थी। इससे पहले हमने देखा था जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर छात्रों का एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था जिसने बातचीत की और इस दौरान छात्रों से जो मांगे हैं उनकी वो लिखित रूप से मांगी गई हैं। लेकिन छात्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन चलता रहेगा, यानी सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा। लेकिन इस दौरान अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। छात्रों की मांग उन्होंने भी सार्वजनिक की है और वही बात, उन्हीं बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने रखा है। कुछ बातें आई जिस पर हम लोगों ने उन लोगों से लिखित मांगा है। हम लोगों ने उनकी बातों को सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सामने रखा है। जल्द समाधान होगा। हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एकक करके हम लोग रखे और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। बड़ा ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा हमारी मांग बिल्कुल जायज है। आज माननीय मंत्रियों को सारी चीजें पता चल गई है, JSS CGL भी पता चल गया और JPSC भी पता चल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है। तो जो मांगे हैं वो जायज बता रहे हैं यहाँ पे सोरेन सरकार के मंत्री ही। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, आइए सुनते हैं। मैंने कहा कि 13 तारीख तक संसद है और हमारी जिम्मेवारी संसद में है और इन मुद्दों को हम लोग, संसद नहीं भी चल रहा है तो भी संसद परिसर में आदित्य साहू जी के नेतृत्व में हम सभी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 13 तारीख के बाद यदि इसका फैसला नहीं होगा तो झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम प्रयास करेंगे कि इसकी CBI इंक्वायरी हो। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण हो, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत नहीं करे। मैंने कहा कि 13 तारीख तक
तो सीबीआई जांच की जो मांग है वो यहाँ पर बीजेपी लगातार कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से पहले दौर की बातचीत हुई और अभी एक जो दूसरा यहाँ पर जो ग्रुप है वो भी बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहाँ बातचीत करेगा सोरेन सरकार का जो प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ। फिलहाल हमारे संवाददाता जो हैं दिवाकर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ और थोड़ा सा जानकारी दिवाकर का रुख करेंगे। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, पहले दौर की बातचीत में हमने देखा था स्टूडेंट्स से उन्होंने साफ कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या कुछ अब यहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो मामला है आगे बढ़ता नजर आ रहा है? कोई दूसरा ग्रुप भी है जो कि शायद बातचीत के लिए गया है, कुछ ऐसा भी है? देखिए, निश्चित तौर पर कल छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत हुई थी और आज जो छात्र नेता है और छात्रों का जो एक दूसरा समूह है उसके साथ बातचीत होगी। यहाँ से वो डेलीगेशन 8 लोगों का जो डेलीगेशन है इनका छात्रों का वो पहुँच चुका है स्टेट गेस्ट हाउस में और उसको थोड़ी देर बाद बातचीत 11 बजे के आसपास ये बातचीत होने की संभावना है, क्योंकि वो चारों जो मंत्री समूह के लोग हैं वो चारों पहुँचेंगे। उसके बाद ये बातचीत शुरू होगी और मुख्यमंत्री तक इनकी बातों को पहुँचाया जाएगा। आपको हम थोड़ी तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, देवेंद्र महतो और जो उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं 3 लोग यहाँ पर ये आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर है और ये 5 दिन इनके भूख हड़ताल का हो गया है। देवेंद्र जी का आप देख सकते हैं कि तबीयत कितनी खराब हो गई है और वो अब बोलने की स्थिति में भी नहीं है, वो अब बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है वो थोड़ी बात करने की स्थिति में है। तो आज जो इनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ से गया है वो किस तरीके से और उनकी क्या कुछ मांगे हैं और वो सरकार के सामने क्या कुछ रखने जा रहे हैं, जरा ये सुनते हैं उनके। क्या कुछ आप लोग रखेंगे सरकार के सामने? आज सरकार के सामने हमारे छात्र नौजवानों ने अपने मांग को लेकर के गए हैं। उसमें मांग है कि सबसे पहला मांग है कि जेपीएससी जो हाल ही में 14वीं जेपीएससी हुआ है उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए पूरी तरीक़ा से। दूसरा है कि जेपीएससी और जेएसएससी का जो रिफॉर्म का बात है वो हम लोग दूसरा नंबर में मांग को रखें कि उसको रिफॉर्म चाहिए। हम लोगों को छोटे चपरासी से लेकर के बड़े अधिकारी पदाधिकारी तक का तबादला साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरा है कि जो टीडीपीएल कंपनी जो एग्ज़ाम जेएसएससी या जेपीएससी में करवाई है उसका हम लोग सीबीआई जांच रखे हैं। सीबीआई जांच की मांग उसकी होनी चाहिए। किस तरीके से आज जो आपका डेलीगेशन गया है वो सरकार से आप किस तरीके से उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं और क्या कुछ आप लोगों ने लिखित में दिया है सरकार? देखिए, हमारी जो मांगे हैं जेपीएससी जेएसएससी और जैसे छोटी बड़ी सभी एग्ज़ामों में जो लगातार ये पहली घटना नहीं है, हमेशा से रेगुलर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती है और हमारी सीटें को बेचा जाता है। उन सारे मुद्दों को लेकर हमारे छात्र लोग सभी कोई गए हुए हैं और उनकी मांगों को अभी सरकार ने 11 बजे बुलाया है। सरकार के सीएम साहब और कोई लोग रहेंगे अधिकारी, उनके उपस्थिति में बातचीत होगी। हमारी मांगे को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन जो हम लोग का हंगर स्ट्राइक है ये जारी रहेगा। तो देखिए, अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो 10 अगस्त को जो विधानसभा घेराव का प्रोग्राम है उस पर वो अडिग है और लगातार अपनी मांगों को उन्होंने सरकार तक लिखित रूप में भी पहुंचाया है। और आज इनके जो प्रतिनिधिमंडल है वो मंत्रियों के समूह से बातचीत होगी तो शायद वो 12-1 बजे के आसपास कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी कि सरकार कितनी झुकती हुई नजर आ रही है। दिवाकर, लेकिन छात्रों का ये कहना था कि जो सरकार के मंत्री हैं उनको मांगे जायज लगी हैं, तो ऐसे में एक संकेत छात्रों के लिए बेहतर हम मान सकते हैं कि शायद तमाम मांगों को पूरा कर लिया जाएगा जल्द ही। देखिए, तुरंत तो नहीं किया जाएगा क्योंकि देखिए ये मांग ऐसा नहीं है कि सरकार को ये चीजें पता नहीं है, लेकिन ठीक है स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हैं वो कह रहे हैं सकारात्मक बात थी, क्योंकि कल एक तरीके से फॉर्मली ये पहली बातचीत हुई है। लगभग आंदोलन का 15वां दिन हो गया है और पहली बातचीत हुई है, तो आप समझ सकते हैं डेडलॉक की स्थिति तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि खत्म है। लेकिन सरकार की ओर से जो पहल हुई, लेकिन जो डिमांड है, जो सबसे पहले परीक्षा रद्द करने की सरकार के पास सीआईडी चूंकि इंक्वायरी कर रही है, 18-19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद फिर सोमवार को 3 जो जेपीएससी के 3 सदस्य हैं उनको भी फिर से पूछताछ के लिए सम्मन किया गया है। तो सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं, लेकिन जो लगातार जो विद्यार्थियों की मांग है कि पीटी का जो रिजल्ट निकाला गया है उसको तत्काल रद्द किया जाए। अगर लगता कि सरकार इतनी गंभीर है तो शायद ये अब तक रद्द हो गया होता। दूसरी जो सीबीआई की मांग है उस पर ये लोग अडिग है। तीसरा जेपीएससी में रिफॉर्म की जो मांग है उस पर भी अडिग है। तो लगातार ये आंदोलन, लेकिन देखना होगा 1 बजे तक सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। जी बिल्कुल, 15वां दिन आज और देखना होगा क्या निर्णायक स्तर की अगर बात की जाए वहां तक कुछ पहुंचते हुए मिलेगा या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने झारखंड की भी अगर बात की जाए, लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और छात्रों का दो टूक यही कहना है
कि मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। और अब देखना ही होगा कि बातचीत और बैठकों के बाद सरकार कब तक आखिर इन मांगों को पूरा करती है या नहीं। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।